मुस्लिम धर्म के पहनावे को पहनकर, मुस्लिम बुर्खे को पहनकर मुस्लिम धर्म की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का काम, मुस्लिम धर्म को आघात पहुंचाने का काम, मुस्लिम धर्म को नुकसान पहुंचाने का काम, मुस्लिम धर्म की मानहानि और मुस्लिम धर्म को क्षति पहुंचाने का काम एक इस लड़की, इस महिला ने किया है। वो महिला कौन है दोस्तों? मैं आपको उस महिला के बारे में बताना चाहता हूं। संभल के थाना असमोली क्षेत्र के गांव बदनपुर बसई निवासी अमन त्यागी ने अपने ही गांव में रहने वाली मुस्लिम युवती तमन्ना मलिक के साथ 3.5 साल पहले प्रेम विवाह किया था। विवाह के बाद दोनों 1 महीने तक बाहर भी रहे, लेकिन बाद में अपने गांव में ही आकर बस गए। इस दरमियान तमन्ना ने अपना नाम तुलसी रख लिया और 2 बेटों को जन्म भी दिया, जिसमें एक 2 वर्षीय बड़ा बेटा आर्यन और छोटा 1 वर्षीय दक्ष है। प्रेम विवाह और बच्चे की मुराद पूरी होने के बाद तमन्ना मलिक इस बार पहली दफा अपने पति अमन त्यागी के साथ बुर्का पहनकर 10 फरवरी को हरिद्वार से कांवर के लिए निकली। दोस्तों, आपने सुन ली ना मेरी ये जो मैंने आपको हिस्ट्री बताई है। इस हिस्ट्री में जो इस लड़की का नाम है, ये तमन्ना नाम की लड़की थी, एक मुस्लिम परिवार की। इसने मुस्लिम धर्म त्याग कर, मुस्लिम धर्म को छोड़कर हिंदू धर्म अपना लिया। कोई बात नहीं, हिंदू धर्म अपनाने के बाद इसको 2 बेटे भी हुए, जिनका जिक्र मैंने अभी हिस्ट्री में किया है। तो दोस्तों, दर्शकों, साथियों, जब इसने मुस्लिम धर्म छोड़ दिया, हिंदू धर्म अपना लिया, तो मुस्लिम धर्म से इसको इस्लाम ने खारिज कर दिया। इस्लाम ने इसको खारिज कर दिया और अब ये, जिस समय इसने अपना धर्म छोड़ा था, तो ये मुस्लिम नहीं रही और इसको मुस्लिम धर्म ने खारिज कर दिया। इस बार अल्लाह की नालत बरसी और ये देखिए, इसके चेहरे से कतई नूर गायब हो गया। इसके चेहरे पर अब नूर नहीं दिखाई देता, क्योंकि अब ये धर्म विशेष में चली गई है, इसने हिंदू धर्म अपना लिया है। दोस्तों, ये कांवर लेकर आई, हमें कांवर लेकर आने से कोई आपत्ति नहीं। मुस्लिम धर्म छोड़कर हिंदू धर्म में चली गई, हमें कोई आपत्ति नहीं। ये शिवरात्रि पर कांवर लेकर आई, हमें कोई आपत्ति नहीं। लेकिन दोस्तों, हमारे मुस्लिम समाज को, हमारे पूरे मुस्लिम समाज को इस चीज की ठेस पहुंची है। इसने एक हिंदू होने के नाते इसने फिर हमारे बुर्खे के चोले का सहारा क्यों लिया? इसने बुर्खा क्यों पहना? इसके बुर्के पहनने से सोशल मीडिया पर और समाज पर जब तक ये हिस्ट्री सामने नहीं आई थी, तो ये मैसेज जा रहा था कि एक हमारी मुस्लिम बहन, एक हमारी मुस्लिम लड़की वहां से कांवर लेकर आ रही है। इसने हमारे धर्म का दुष्प्रचार किया, क्योंकि इस पर नालत बरस चुकी है, इसके चेहरे से नूर गायब हो चुका है, क्योंकि इसने इस्लाम धर्म छोड़ा है। तो इसने एक बुर्का पहनकर हमारे धर्म को, हमारे इस्लाम धर्म को, मुस्लिम धर्म को ललकारा है। इसने हमारी भावनाओं को ठेस पहुंचाई है। इसने हमारे मुस्लिम धर्म को आघात पहुंचाया है। हमारे धर्म की, मुस्लिम धर्म की भावनाओं को ठेस पहुंचाकर इसने भारी क्षति पहुंचाई है। तो दोस्तों, ये वाहवाही लूटने के लिए इसने ऐसा काम किया है, जो कि सरासर गलत है और हम इस चीज की कठोर निंदा करते हैं। हम इस चीज को बिल्कुल एक सिरे से खारिज करते हैं, क्योंकि अब ये मुस्लिम नहीं रही है, ये एक धर्म विशेष की महिला हो गई है और ये इसने हिंदू धर्म अपना लिया है। तो दोस्तों, ये इसने अपने आप को फेमस करने के लिए ये काम किया है, जो कि सरासर गलत है। और वाहवाही लूटने के लिए इसने क्या किया? सोशल मीडिया पे जाकर ये इस तरीके से अपने फोटो खिंचवा रही है, अपने आप को फेमस होने के लिए, वायरल होने के लिए फोटो खिंचवा रही है। अरे ठीक है, तुझे वायरल होना है, तुझे फेमस होना है, खूब वायरल हो जा, खूब फेमस हो जा, लेकिन तुझे बुर्का पहनने का कोई अधिकार नहीं है, तुझे बुर्का पहनने का कोई हक नहीं है। और जो जो तेरे साथ इस साजिश में है, वो सब जेल जाएंगे, उनके खिलाफ एफआईआर मैं कराऊंगा, एफआईआर उन लोगों के खिलाफ मैं कराऊंगा। दोस्तों, इसने इस तरीके की हरकतें की हैं जो कि हमारे धर्म के खिलाफ है, हमारी भावनाओं को ठेस पहुंचा है और इनकी प्लानिंग आगे के लिए अच्छी नहीं है। अगर
कोई पर्टिकुलर कोई लड़की मुस्लिम अगर ये जो है कामर को लेकर आती तो हमें कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन ये लड़की अब हिंदू हो चुकी है, उसके बावजूद ये मुस्लिम चोला पहनकर मुस्लिम को बदनाम करने के लिए, मुस्लिमों को चिढ़ाने के लिए, मुस्लिमों को रिझाने के लिए, मुस्लिमों को बदनाम करने के लिए, हमारी हमारी परंपराओं को और हमारी बहन बेटियों को उकसाने के लिए, हमारे देश की मुस्लिम लड़कियों को, मुस्लिम महिलाओं को उकसाने का इसने काम किया है, हमारे धर्म को बदनाम करने का इसने काम किया है। इसको हमारे धर्म ने बहुत पहले इसको खारिज कर दिया है। इस पे हमारे अल्लाह की नालतें पहुंच चुकी है, इसके चेहरे पे नूर कतई नहीं है। तो दोस्तों, खुलकर इस चीज का डटकर विरोध करेगा। देखिए, शिवरात्रि का त्योहार निमट चुका है, आपके ऊपर कोई मुकदमा नहीं हो सकता, आपके ऊपर कोई एफआईआर नहीं हो सकती, क्योंकि हमने त्योहार का विरोध नहीं किया है, हमने महाशिवरात्रि का विरोध नहीं किया है। हमने अगर विरोध किया है तो इसमें जो हमारे चोला पहना है, हमारा बुर्खा पहना है, हमने उसका विरोध किया है। तो दोस्तों, इस वीडियो को खूब वायरल करें और इसका विरोध करें, जिससे कि भविष्य में ये ऐसा कदम नहीं उठाए और ये जेल की सलाखों के पीछे होनी चाहिए। और जो इस षड्यंत्र में शामिल हैं और जो इसके साथ हैं वो भी जेल में जाने चाहिए, क्योंकि इसकी जो वीडियो वायरल हुई है उस वीडियो पर इनकी खतरनाक प्लानिंग है। और जो इन्होंने ये उसमें वीडियो में ये कमेंट में कह रहे हैं कि अभी तो ये शुरुआत है, आगे अभी और लंबी बारी है, यानी कि इनके प्लानिंग खतरनाक है। हमें इनकी प्लानिंग को रोकना होगा, हमें एकजुट होना पड़ेगा, हमें पुलिस का सहारा लेना पड़ेगा, हमें कानून का सहारा लेना पड़ेगा। और अगर हमारी पुलिस में और कानून में सुनवाई नहीं हुई तो हमें अदालत का रास्ता अपनाना होगा। और हमें इसके लिए अपने धर्म को बचाने के लिए, अपनी मुस्लिम महिलाओं को बचाने के लिए, अपने मुस्लिम धर्म को ठेस ना पहुंचे उसको बचाने के लिए हमें कानूनी सहारा लेकर एक कानूनी रूप से कायदे के दायरे में रहते हुए हमें आंदोलन छेड़ना पड़ेगा। दोस्तों, इसमें कानून क्या कहता है? जो धारा पहले थी 295 भारतीय दंड संहिता के एक धारा है जिसमें जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण कृत्यों के लिए दंड का प्रावधान करती है, जिसका उद्देश्य किसी वर्ग के धर्म या धार्मिक विश्वासों का अपमान करके उसकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना। यह भारत में नफरत वाले भाषण कानूनों में से एक है, और जो कि वेशभूषा पर भी ये कानून लागू होता है। भारतीय दंड संहिता की धारा 295 जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण कृत्यों के लिए दंड का प्रावधान करती है, जिनका उद्देश्य किसी वर्ग की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना या उनके धर्म या धार्मिक मान्यताओं का अपमान करना होता है। यह भारत में घृणास्पद भाषण से संबंधित कानून में से एक है। यह कानून भारत में सभी धर्मों के विरुद्ध इस निंदा को प्रतिबंधित करता है। दोस्तों, इसमें हिंदू धर्म के अनुसार सांस्कृतिक धार्मिक पहचान बुर्के को अक्सर मुस्लिम महिलाओं की पहचान और आस्था के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। कुछ मुसलमानों को यह अच्छा लगता है कि उनके पहनावे का सम्मान किया जा रहा है। अपमान या विडंबना, अगर यह कृत्य हंसी मजाक, उपहास या किसी को चिढ़ाने के उद्देश्य से किया गया है तो यह कृत्य मुस्लिम समुदाय को आहत कर सकता है, क्योंकि वे इसे अपने पवित्र पहनावे का अपमान मान सकते हैं। तो दोस्तों, हमारे साथ ये एक अपराध किया गया है। क्या अपराध किया गया है इस लड़की के द्वारा? उपहास या किसी को चिढ़ाने के उद्देश्य से। इसके साथ साथ जो भी षड्यंत्र में शामिल हैं उन्होंने ये उपहास किया है और ये हमारे धर्म को, हमारी आस्था को हमें ठेस पहुंचाने के लिए, हमें चिढ़ाने के लिए, हमारे मुस्लिम धर्म को, हमारे मुस्लिम समाज को चिढ़ाने के लिए यह कृत्य किया गया है और इस लड़की से जानबूझकर कराया गया है। तो जो इसमें शामिल है उसमें से एक भी नहीं बचेगा, सब जेल की सलाखों के पीछे होंगे और हम कानून के दायरे में रहकर हम ये काम करेंगे। दर्शकों, साथियों, इस अपराध के लिए बीएनएसएस की धारा 299 के अंतर्गत 3 वर्ष की कठोर सजा और असंज्ञेय अपराध, इसमें जमानत भी नहीं मिलेगी और जमानत ना मिलने के साथ साथ ये है धारा कठोर दंड का प्रावधान करती है और इसमें तुरंत गिरफ्तारी है, डायरेक्ट गिरफ्तारी है। यह अपराध इस लड़की द्वारा किया गया है।